सर पर बेटी का बोझ था। मंगनी तो हो गया था, लेकिन लड़का वाला का डिमांड क्या है, क्या होगा? इस बात को लेकर महेंद्र कुछ परेशान से इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें परेशान देखकर रीमा ने कहा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं जी? आने दीजिए उन्हें, देखते हैं क्या कहते हैं। महेंद्र ने कहा, मुझे पहले ही पता था यही होना है। 2 महीना शादी के लिए रह गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम रिंकी से पूछो, और जैसे कोई बात हुई है क्या? रीमा ने रिंकी को आवाज लगाई, साथ ही महेंद्र को समझाते हुए बोली, आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। रिंकी जल्दी से आई। क्या बात है मम्मी पापा, इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी कुछ अजय से बात हुई है क्या? रीमा जल्दी से पूछा। महेंद्र ने उन्हें घूरते हुए कहा, बता क्यों नहीं देती उसे? सुन बेटी, तुझे पता है शादी पक्की हुए 3 महीने बीत गए। उस समय तेरे होने वाले सास ससुर और अजय से हमने साफ साफ पूछा था कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं है। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आज सुबह समधी जी का फोन आया। बोले कुछ जरूरी बात करनी है, मैं आपके घर आ रहा हूँ। क्या अजय से ने भी तुझे कुछ बताया है? क्या डिमांड की है? मुझे पहले से बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। रिंकी ने कहा, नहीं पापा, अजय से इधर इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। और हाँ, अगर वो ज्यादा डिमांड करे तो आप रिश्ता तोड़ देना। महेंद्र बोले, आजकल लोग खुलकर कुछ नहीं बोलते। जब रिश्ता पक्का हो जाता है तब अपना मुंह फाड़ते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 महीने रह गए शादी में, कार्ड बंट जाएगी तो इसी मौके का फायदा उठाते हैं लड़के वाले। ओहो, आप दोनों भी न कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। पहले उन्हें आने दीजिए, बात करेंगे। अगर हम उनकी डिमांड पूरी कर सकेंगे तो हाँ कर देंगे, नहीं तो मना कर देंगे, रीवा ने समझाते हुए कहा। तभी डोरबेल बजी, सभी सहम गए। महेंद्र ने गेट खोला तो सामने उनकी समधी दीपक जी खड़े थे। महेंद्र ने उनका स्वागत किया, उन्हें सोफे पर बिठाया। तभी रीमा पानी ले आई। महेंद्र ने हिचकते हुए कहा, भाई साहब कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते, आपने क्यों कष्ट किया? दीपक बोले, अरे समधी जी, कुछ जरूरी बात करनी थी। आप भी साथ ही सोचा बिटिया से मिल लेंगे। यह कहकर वह हंसने लगे। उनकी हंसी में फीकी हंसी मिलाते हुए महेंद्र ने कहा, बेटा रिंकी इधर आओ। रिंकी ने आकर उनके पैर छुए। दीपक जी ने मिठाई फल देते हुए कहा, बेटी ये रख ले, तेरी सास ने भिजवाए हैं। रिंकी शर्माते हुए अंदर चली गई, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही वह भी ध्यान से बातें सुनने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में रीमा ने नाश्ता लगा दिया। चाय की चुस्की लेते हुए दीपक जी ने कहा, वाह समधन जी, चाय का जवाब नहीं। हाँ तो भाई साहब, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। आपने शादी की तैयारियां तो कर ली होगी। महेंद्र का सब्र का बांध टूट गया। वो बोले, जी भाई साहब, सब तैयारियां हो गई हैं, कार्ड भी छप गए हैं। आप कुछ और चाहते हैं तो बताइए। दीपक जी ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, डिमांड तो है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। यह सुनते ही सबके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। महेंद्र ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, जी बताइए। बात ऐसी है भाई, हमने आपसे कहा था कि हमें केवल लड़की चाहिए, लेकिन आप तो जानते हैं शादी में रिश्तेदारों की नज़र दहेज पर होती है। कितना सामान आया, कितना नकद मिला, उनका मुंह कभी बंद नहीं होगा। आपसे बस एक अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी दहेज या नकद न दे, केवल 1 रुपये से शादी करेंगे। दीपक जी ने गंभीर होते हुए कहा। महेंद्र बोले, भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन हमारे भी तो कुछ अरमान है, जो भी हमने बन पड़ेगा करेंगे। दीपक जी ने कहा, आप अपने बेटी दे रहे हैं। मैं उन सभी रिश्तेदारों, चाहे वो आपकी तरफ के हो या मेरी तरफ के, उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि बिना दहेज के भी शादी हो सकती है। रही बात आपकी, तो आप ये पैसा अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखिए। मैंने 1 महीने पहले ही सारे दहेज का सामान बिटिया के लिए उसके कमरे में सेट करवा दिया है। हम और आप ही तो मिलकर इस दहेज की बीमारी को मिटाएंगे। महेंद्र की आंखें नम हो गई थी।
वो क्या सोच रहे थे और ये सब कुछ सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तभी दीपक ने अपने बैग से 10 लाख रुपये निकाल कर टेबल पर रख दिए। फिर उन्होंने कहा, अजय ने रिंकी से पूछ लिया था कि मैरिज होम और दावत सब मिलाकर 20 लाख का खर्च आ रहा है। हम एक ही फंक्शन करेंगे और आधा खर्च हम उठाएंगे। ये पैसे आप रखिए, हम शादी के दिन सुबह ही आ जाएंगे, सारा इंतजाम कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब महेंद्र का रुकना मुश्किल था, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो बोले, समधी जी आप चिंता न करें, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, आप ये पैसे रख लीजिए। दीपक, नहीं समधी जी, आपकी बेटी की शादी है तो मेरी भी तो बेटे की शादी है, आप रखिए ये पैसे, और कुछ मेरे लायक काम हो तो बताना जरूर। यह कहकर ये उठकर खड़े हो गए। रीमा और रिंकी दोनों के आंसू बह रहे थे आंखों से। रिंकी ने पैर छुए। दीपक जी ने एक लिफाफा रिंकी को पकड़ा दिया। उनके जाने के बाद रिंकी ने लिफाफा खोला तो उसमें 5,000 रुपये और एक खत था। उसमें लिखा था, बेटी अपने पिता का ध्यान रखना, ये बिल्कुल चिंता न करे, कोई परेशानी हो तो मुझे फोन जरूर करना।